नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम जो कविता इतनी ऊंचे उठो जिसे लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, तो इस कविता का प्रश्न उत्तर का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अब हम इस कविता का भावार्थ यानी कि इसका अर्थ यानी कि मीनिंग समझेंगे कि कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहली पंक्तियाँ पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ समझते जाते हैं। तो इतनी ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता के भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। पहले इसमें आई हुई कुछ कठिन शब्द, जैसे गगन का अर्थ होता है स्काई, दृष्टि मतलब कि अपना नजरें, और वृष्टि का मतलब होता है रेन या बारिश, समता मतलब ये समानता, एक जैसा होना, इक्वलिटी, सिंचित करना यानी सींचना, जाति भेद यानी कि जो भेदभाव होता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग द्वेष यानी कि घृणा करना, ज्वाला मतलब कि अग्नि जो होती है, शीतल मतलब ठंडा, मलय पर्वत यानी पवन यानी कि मलय पर्वत से जो पवन यानी कि वायु एयर जो बहती है। तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं। तो इस पंक्ति में प्रस्तुत पद्य यानी कि कविता की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें नए समाज निर्माण में अपनी नई सोच को जाति, धर्म, रंग, द्वेष आदि जैसे भेदभावों से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त करके समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पहली पंक्तियों के अर्थ ये हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरी पंक्तियों में देखते हैं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तो इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं हम। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कूची यानी कि जो पेंट करने के ब्रश होता है उससे अपने चित्रों को में रंग भरता है, और जिस प्रकार संगीतकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा और सृजन को अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। तो अगली पंक्तियों का अर्थ ये है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य निरंतर, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमान बनो कि जितना परिवर्तन है। इसमें जैसे पोषक यानी कि जो उसका न्यूट्रिशन है, पोषण, जीर्ण शीर्ण यानी फटा पुराना, ओल्ड, मृत्यु यानी डेथ, द्योतक यानी प्रतीक होना, किसी का सिंबल, और चिंतन करना यानी कि विचार, सोच, गति यानी कि स्पीड, जीवन का निरंतर, चिरंतन यानी कि हमेशा रहने वाला, और शाश्वत प्रवाह मतलब कंटिन्यूअस, जो कि हमेशा रहता है, कभी ब्रेक नहीं होता है, जो इसकी गति हमेशा एक जैसी बनी रहती है, गतिमान रहो जितना परिवर्तन है। तो चलिए अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए,
क्योंकि ये अच्छी यादें या घटनाएं ये हमारे भविष्य निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी। इनसे हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा, अर्थात रुक जाएगा। अ, और कवि कहते हैं कि जिस तरह परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। फिर नेक्स्ट पंक्तियां देखते हैं। इन पंक्तियों में चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल, साथ हमारे दो कुरूप को रूप सलोना। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो अब इन पंक्तियों के अर्थ समझते हैं हम। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देते हुए, इन्हें साकार रूप देते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और हम अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद भी आकर्षक बनना होगा। तो ये थे इन पंक्तियों के अर्थ। अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द जो है ना इस कविता में आए हुए देख लेते हैं हम। जैसे सिंचित यानी कि सींचा हुआ, इरिगेटेड। वृष्टि मीन्स होता है रेन, मीन्स वर्षा। द्वेष का अर्थ होता है मनमुटाव। फिर तूलिका मतलब होता है कूची यानी कि पेंट ब्रश। जीर्ण शीर्ण होना यानी ओल्ड, फटा पुराना। द्योतक होना यानी प्रतीक या सूचक, सिंबल। चिरंतन का अर्थ है सदा रहने वाला। शाश्वत मतलब जो सदा रहे, एटर्नल। तो ये थे वर्ड मीनिंग और इसका भावार्थ आप पढ़िए, समझिए। और इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।